This is Avnish. This is a continuation of probability. In the previous lecture, we discussed Venn diagram. In this lecture, we are going to discuss some important event and discuss a problem. Okay, so let's begin. अब देखो सबसे पहला क्या है, कल के लेक्चर में हम लोग क्या डिफाइन किए थे, वेन डायग्राम. ओके, तो आज के लेक्चर में कुछ मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूं वेन डायग्राम पे बेस्ड. सबसे पहला क्या क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं. If P of A union B is equal to 7/8 and P of A intersection B is equal to 1/4 and P of A complement is equal to 5/8, find क्या फाइंड करना है? Probability of A, probability of B, probability of A when B happened, and probability of only A. ठीक है, सब चीज का मैं आप लोग को मतलब समझाता हूं कि क्या दिया. देखो ये क्या लिखा है, इफ probability of A union B is equal to 7/8 and probability of A intersection B is equal to 1/4 and probability of A complement. What you mean by A complement? A complement का मतलब बताओ जी. जी एक को छोड़ के और सारा. हाँ, तो एक इवेंट ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, ये 5/8 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपेंड, इसके बारे में बात करूंगा. इसको बोलते हैं क्या, कंडीशनली इवेंट. कंडीशनल इवेंट. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा इलेबोरेट चर्चा करेंगे. और ये क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पी ऑफ ओनली ए. इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का एक भी पार्ट नहीं है. ठीक है, अब इसको देखो प्रोसीड करते हैं कैसे. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, इस पे ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन बी. ठीक है सर, आपको कैसे पता चले ये कट करेगा, क्योंकि मेरे को ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है. ठीक है, ए यूनियन बी, ये जो किडनी शेप बना ना, किडनी शेप, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/8. पी ऑफ ए यूनियन बी. अच्छा, आई होप आप लोग को जनरलाइज एडिशन थ्योरम याद होगा, जो कि था पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद हो. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 7/8. ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको मैं फॉर्मूले से भी बताता हूं और इस डायग्राम से भी समझा देता हूं. तो पी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अरे साहब, ये तो गाड़ी फंस गई. क्यों? क्योंकि तुमको पी ऑफ ए पी ऑफ बी दोनों नहीं पता है, तुम केवल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जानते हो. तो क्या करेंगे अब, और इस पे हम लोग वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं. इसीलिए वेन डायग्राम आना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, अब देखो ये पूरा इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/8. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है, ये जो पार्ट है जिसको मैं डार्क से दिखा रहा हूं, इसका होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4. क्लियर. पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होगा और सारा होगा. तो ए नहीं होगा, तो ए होने की प्रोबेबिलिटी तुम निकाल सकते हो. कैसे, 1 माइनस पी ना हो, ए ना हो, इसको तो कितना 5/8, यही तो दिया है. सॉरी एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए होना. देखो कैसे क्या किया गया, ध्यान समझो. किसी भी जैसे पी ऑफ ए, मान लो एक डाइस है, उसको रोल्ड किया गया, अब उस पे 2 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6. लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं पी 2 ना आए, 2 ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6. क्योंकि टोटल में से होने की प्रोबेबिलिटी घटा दी, तो टोटल में से होने की प्रोबेबिलिटी घटा दी तो क्या मिलेगा, ना होने की. 2 ना हो, तो अगर मेरे को ना होने की दिया है, होने की निकाला, तो इसको मैं इधर शिफ्ट करके इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो यही बन जाएगा. ठीक है, अब इसको देखो आगे कैसे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, अच्छा ये 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 5/8. यहाँ लिख दो 5/8 इक्वल टू पी ऑफ ए, ये निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए. तो 8 बन जा, 8 में से 5 गया 3, तो पी ऑफ ए कितना आ गया, 3/8. पी ऑफ ए मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, टोटल ए इवेंट है, ये ओनली नहीं है, ये टोटल ए इवेंट, ये पूरा जिसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं.
ये पूरे होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, ठीक है। ये कितना आ गया, इसकी आंसर कितना आ गया, 3/8। अगर मैं पूछूं पी ऑफ बी, तो अगर तुम लोग बताओ पी ऑफ ए पता चल गया, 3/8। इंटरसेक्शन पता है, ये क्या तुम पी ऑफ बी निकाल सकते हो, यहां से भी तुम लोग निकाल सकते हो, और थोड़ा सा तुम लोग अगर दिमाग लगा लो तो इससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ध्यान समझो। ये टोटल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/8। इतनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। तुम 7/8 में से 3/8 घटा दो, तो मैं लिख दिया 7/8 में से 3/8 घटा दो, तो 7/8 में से 3/8 घटा दिया। अच्छा देखो अब ध्यान समझो, अगर मैं 3/8 घटा रहा हूं, इस 7/8 टोटल है, लेकिन अगर मैं इसमें 3/8 घटा रहा हूं तो मैं इतना हटा रहा हूं, तो मेरे केवल बी मिल रहा है, केवल बी मिल रहा है। तो मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए, ये भी चाहिए, तो तुम इसको इतना घटा करके प्लस 1/4 कर दो, ठीक है। तो इस या तो केवल तुम इसका निकाले हो, इसका निकाल सकते हो टोटल, 3/8 में से 1/4 कैंसिल कर दोगे। अच्छा तो अब इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो पहले नीचे तो बन गया सेम, वैसे उतार लो, ऐसे ऐसे हम लोग तो फास्ट हो जाएगा। ऊपर 7 है, -3 और 2 5 तो हाँ, तो ये 6/8 हो रहा है ना, 7/8 आ गया, मतलब कितना 3/4, मतलब कितना है 3/4। तो 3/4 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टीबी और टोटल बी इवेंट होने में। अच्छा तो मैं लिख देता हूं इसको 3/4। अच्छा P ऑफ A इंटरसेक्ट P ऑफ A बाई B, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट A व्हेन B अकर्ड, व्हेन B हैपेंड। ये मैं कंडीशनली इवेंट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इस वजह से इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में था, लड़कों करा दिया था, इस वजह से मैं इसको उठा लिया था। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, तो केवल A, बी का एक भी पार्ट नहीं। ये सर इसको कैसे समझे, तो अगर आप लोग मेरा वेन डायग्राम वाला वीडियो देखें तो यहां से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल केवल ए, तो केवल ए यही तो है, इसमें से अगर इसको हटा दिया जाए तो 3/8 माइनस 1/4 3/8 माइनस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/8 क्लियर है। ये कितना जाएगा 1/8 ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/8। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं केवल बी आए तो उसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है केवल बी, ए का एक भी पार्ट नहीं, तो केवल बी आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये 3/4 टोटल बी है, इसमें से ये 1/4 वाला पोर्शन हटा दिया जाए, इसको 1/4 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 2/4 मतलब 1/2। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। हाँ लिखते हैं, इसका मतलब वही लिखा है, इसका मतलब वही लिखा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भैया। अब समझो ध्यान से कि अब हम लोग बात करने चल रहे हैं डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। पहले देखो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मतलब ऐसे इवेंट जो ये होने के बाद दूसरे पर प्रभाव ना डाले। हाँ जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है दो इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं है। ये तो सर इसका मतलब हो गया, कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये मैं बता रहा हूं। देखो एक ये मैं कॉइन ले लिया, ठीक है, ये कॉइन ले लिया और एक 2 डाइस ले लिया, ठीक है, 2 डाइस ले लिया और क्या ले लिया, 2 कॉइन ले लिया, ठीक है। इस कॉइन को मैं फ्लिप किया, मतलब कि उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लो इसमें हेड आ गया तो क्या ये अगला कॉइन उछालने पे कंफर्म टेल देगा, नहीं। तो इसके हेड आए या टेल आए इस कॉइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अच्छा 2 डाइस को मैं रोल किया, अगर इसमें 2 आ रहा है तो इसमें कुछ भी आ सकता है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये दोनों कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ में आया। इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पर इफेक्ट न डाले, ठीक है, समझ में आया। अब इसका फार्मूला भी होता है, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी में देख लो, बोलता हूं कंडीशनली इवेंट, ठीक है, ध्यान समझो, कोई इसमें खतरनाक बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक। कंडीशनल इवेंट मतलब एक इवेंट हो वो दूसरे को इफेक्ट कर दे, मतलब इफेक्ट कर दे क्या मतलब है कि पहला इवेंट जो हो रहा है वो हो ही, लेकिन जब उसके बाद तुम उस इवेंट को करने चलोगे दूसरा इवेंट तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी को चेंज कर देगा। यही समझ में आया। हम लोग एग्जांपल समझते, देखो अगर मैं ये कहूं कि ये बॉल है, ठीक है, ये एक बैग है, इसमें रेड बॉल, ग्रीन बॉल,
ब्लू बॉल ब्लू। ठीक है, समझ में आया? अगर ये ग्रीन ना लेकर के मैं इसको ब्लू ही लेता हूं, ठीक है, इजी वे। अगर मैं इससे कहूं तुमसे एक बॉल निकालो, कोई भी एक बॉल निकालो, तो तुम लोग कहे चलो पहली बार में रेड बॉल निकल गई, ठीक है, तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, चलो बताओ। 1 2 3 4 5 2/5 नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रेड बॉल को निकाल के रख लिया बाहर, ठीक है, अब मैं फिर से एक बॉल निकालूं, तो बताओ रेड आने की अब प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। 1/4। बताओ क्या अब इस जो पहले इवेंट हो चुका था उसने क्या इसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर दिया? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं कंडीशनली इवेंट। एक और तरीके से समझते हैं, समझो बात को। अगर मैं इस रेड बॉल को निकाला तो अगली बार इसका 1/4 आने लग गया प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर मैं रेड बॉल निकाला और फिर रेड बॉल डाल दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया, तो बताओ अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी फिर से वही 2/5। तो अब जो पहला इवेंट आया, जो पहला इवेंट हुआ, उसने दूसरे इवेंट को चेंज नहीं किया, इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो जाता। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका एग्जांपल और समझ लेते हैं। मानो कि ये वेल सफल्ड डक है, डेक, ठीक है, ये वेल सफल्ड डेक है। अब इसमें से मैं एक कार्ड को सिलेक्ट कर लिया रेंडमली, मान लो वो आगे किंग ऑफ हार्ट, क्या आ गया? किंग ऑफ हार्ट, ठीक है, जिसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये हार्ट का चिन्ह है, हम दिल दे चुके सब, ठीक है, ये किंग है, ठीक है। अब ये हार्ट का किंग आ गया, लेकिन अब मैं जब दूसरा कार्ड निकालूं तो मुझे बताओ वो रेड हार्ट होगा, रेड हार्ट मतलब लाल पान होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो क्या हो जाएगा? 12/51, क्योंकि टोटल 13 होते, एक में किंग निकाल लिया तो बचा 12/51, ठीक है, समझ में आया? तो लेकिन अगर मैं इस किंग को निकाल के फिर इसमें डाल देता तो फिर वो 13/52 फिर 1/4 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशनली समझ में आया होगा, आई होप आपके समझ में। अगर नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल के हम लोग और समझते। देखो ये फिर से क्या है? एक बैग है, इस बैग में हम लोग ले ली ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल, रेड बॉल, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, ठीक है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ग्रीन बॉल को निकाल लू, यहां से एक ग्रीन बॉल को यहां से निकाल लू, तो अब मैं तुमसे पूछूं कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब देखो यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, जो तुम लोग ग्रीन बॉल निकाले हो वो मान लो मेरे को पता है मैंने ग्रीन बॉल निकाला, आप लोग को नहीं पता मैं कौन सी बॉल निकाला हूं, तो मैं एक बॉल निकाल के उसको शांति से अपने पास रख लिया और तुमको नहीं बता रहा, तो तुम लोग के दिमाग में ये है कि ये रेड है कि ग्रीन है। अब तुम लोग मुझसे कहे, मैं तुमसे कहा कि चलो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम लोग कहोगे सर जो आप बॉल निकालो वो कौन से कलर की थी? अगर वो ग्रीन कलर की थी तो 1/3, अगर वो रेड कलर की थी तो 2/3। तो तुम लोग को पूछना पड़ रहा है मुझसे कि जो आप बॉल निकाले थे वो कौन सी कलर की थी, ठीक है। मतलब कि जो तुम लोग का अब इवेंट हो रहा है वो जो पहले इवेंट हो चुका था उस पर डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं क्या? कंडीशनली डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। आई होप ये आप लोग के समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस पे डिपेंड करते हैं क्या? एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है कि 12 ट्यूब है, कितने? 12 ट्यूब है, जिसमें से 4 गुड है, 4 गुड है और 8, ठीक है। 12 ट्यूब है, 4 गुड है और 8 डिफेक्ट है, 8 डिफेक्ट, और 3 ट्यूब ड्रॉन रेंडमली का मतलब एक के बाद मतलब कि अनियमित रूप से, ये नहीं मुझे नहीं पता कि ये गुड है कि बैड है, मैं निकाल लिया रेंडमली। क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं, ऑल 3 आर गुड, ऑल 3 आर गुड। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 गुड 1 डिफेक्ट एंड 1 डिफेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझो
क्या कह रहा है, 12 ट्यूब है जिसमें से 4 गुड है, 8 डिफेक्ट है और 3 ट्यूब को रेंडमली निकाला गया, तो बताओ कि वो तीनों गुड होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आप लोग को मार्क देगा वो होगा सैंपल स्पेस। क्या होगा, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए। जो सबसे पहला आपका दुश्मन होगा वो होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस निकालना आ गया, आपने 50% पे काम कर दिया। ठीक है, अब सैंपल स्पेस क्या है, देखो कितने ट्यूब है, 12। उसमें से सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, तुम क्या क्या आउटकम ले सकते हो। जैसे हो सकता है कि तुम ये 3 गुड उठा लिए, या 1 गुड 2 डिफेक्ट उठा लिए, या तीनों डिफेक्ट उठा लिए, समझ रहे हो, ऐसे करके। तो सबसे पहला सैंपल स्पेस क्या होगा, तुम 3 को कैसे चुनते हो, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तुम जैसे 3 को चुनोगे वही तुम्हारा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। तो मतलब 12 ट्यूब है, उसमें अपन लोगों को कितने चुने, 3। तो कितने तरीके से चुन सकते हैं, 12C3। तो ये सैंपल स्पेस आ गया 12C3। कितने तरीके से चुन सकते हैं, जितने तरीके से चुन सकते हैं उतना सैंपल स्पेस हो गया। जैसे मैं 2 डाइस को फेंकूं तो उसमें तुम 1 2 ला सकते हो, 1 2 ला सकते हो, 2 3 ला सकते हो। तो जितने प्रकार से तुम उसमें 6 जो इसमें 6 है, उसको जितने हिसाब से चुन सकते हो, उसी हम लोग कॉम्बिनेशन खेल खेल रहे हैं। अगर आपका पीएमसी कमजोर है तो आप लोग को हार्ट अटैक आने वाला है, अगर सही है तो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखो 12C3। अब इसमें से हमको प्रोबेबिलिटी निकाली all 3 आर गुड, all 3 आर गुड। जो हमने सेलेक्ट किया है वो क्या हो, सभी गुड हो। तो गुड कितने, 4। तो 4 में से ही तो 3 आया होगा, 4 में से ही तो 3 आया होगा। तो 4 में से 3 चुनने के तरीके कितने, 4 हो गया, समझ में आया? अच्छा, एक और इसको देखो, 2 गुड हो 1 डिफेक्ट हो। तो 2 गुड और 1 डिफेक्ट कितने प्रकार से हम लोग 12 में से 3 को चुन सकते हैं, 12C3। अभी भी कितना है, 12C3। अच्छा, अब इसमें से 2 गुड हो, गुड कितने, 4। तो जो 2 गुड तुम चुने हो, 2 गुड जो चुने हो वो 4 में से तो आया है। तो 4 में से 2 को चुनने के लिए, अच्छा, या तुम 1 डिफेक्ट कर रहे हो कि फिर तुम 1 डिफेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, फिर के लिए क्या लगना है, इनटू मल्टीपल के लिए पीएमसी 8C1। अब डिफेक्ट लिए 8C1। यस सर, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गुड 1 बैड, और दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 गुड। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 10 टिकट्स जिसमें 10 टिकट है, एक बकेट में 10 टिकट है, जिसमें 5 टिकट में आई लिखे हैं और 5 टिकट में टी लिखे हैं। ठीक, 3 टिकट्स आर ड्रॉन रेंडमली, 3 टिकट इसमें उठाया गया एंड अरेंज इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर फाउंड। मतलब कि जैसे जैसे उठा रहा हूं मैं, ये उठाया रखा, उठाया रखा, उठाया रखा। जैसे पहले उठा रहा हूं तो पहले नंबर पे, दूसरी बार उठा रहा हूं तो दूसरे नंबर पे, और तीसरी बार उठा रहा हूं तो तीसरे नंबर पे। तो बताओ कि आईआईटी बन जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ में? अच्छा, इसमें मुझे बताओ क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? yes, क्या आईटीआई बनाना है कि आईआईटी बनाना है? IIT तो बनाना है। पहला पुर्ची उठाऊंगा मैं, तो पहली पुर्ची क्या आनी चाहिए, आई। और आई आने की प्रोबेबिलिटी बोलो। हाँ, 5C1। अब देखो तुम लोग को ये दिक्कत, 5C1 क्या है, 5C1 क्या है? 5 में से एक को चुनने का तरीका। 5 में से किसी एक को चुनो। ओ पी लगेगा, पी। हाँ, तो मतलब कि देखो ये ऐसे, ये क्या है तुम्हारा डिब्बा है, इसमें आई 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 टी 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 टी, ठीक, पहले आई आना चाहिए। तो आई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 पॉइंट है। अरे फेवरेट टर्म अपॉन टोटल आउटकम। यस सर। अच्छा, या दूसरी उठाना है कि फिर दूसरी उठानी है, फिर इनटू 4/10, 4/9, 4/9 इंटू, अब 3/8। 5/8। 5/8। क्यों? क्योंकि अब टी उठाना ना भाई, हाँ, 3 टी तुम उठा लिए, 2 ठो, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 5/8। आईआईटी। तो क्या आईआईटी, सन में इसको ये बन गया तुम्हारा क्या, आईआईटी, इसका आईआईटी बनने का। अच्छा, इसमें चलो तुम लोग बताओ आईटीआई बनने का बताओ।
फाइव बाई 10 सबसे पहले आई आना चाहिए, 5/10, 5/8 9 5/9, इंटू 4/8 4/8, 8 क्लियर है? समझा? ये क्या बनेगा? आई ये क्या बनेगा? IIT इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था, इसमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। जैसे पिछले क्वेश्चन में सी क्यों ले लिया गया था, इसको आप लोग ध्यान समझो। देखो इसमें 3 डिफेक्टिव, 3 सही पीस थे, मतलब शायद 4 थे, जो भी थे। इसमें कोई भी तुम 3 उठा लो, कोई भी 3 उठा लो, तुम चाहे पहले इसको उठाओ, पहले इसको उठाओ, पहले इसको उठाओ, लेकिन इसमें नहीं है, तुमको पहले आई ही उठाना है, फिर तुम्हें टी ही उठाना है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने इसमें सी का कॉम्बिनेशन खेल नहीं किया, क्योंकि इसमें पहले क्या आना है, दूसरी बार क्या आना है, तीसरी बार क्या आना है, ये डिफाइंड था, उसमें डिफाइंड नहीं था। अगला एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि देयर आर 6 मैरिड कपल, वी हैव टू सिलेक्ट 4 पर्सन आउट ऑफ देम। तो बताओ प्रोबेबिलिटी, बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 कपल। कपल में तो समझते हो ना? Yes, sir. जोड़ा शादी ना, लड़का लड़की का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा, तो ऐसे 6 कपल है, तो उसमें से मेरे को कितने लोग को लेना है? 1 फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 कपल। ठीक है, चुनना कितने लोगों को? एक कपल में कितने लोग होते हैं? 2 लेकिन क्या कह रहा है? 4, वी हैव टू सेलेक्ट 4 पर्सन। 2 कपल चुनना है, हमको 4 लोगों को चुनना है। कितने में से? 6 मतलब 6 कपल है, 12 तो लोग। 12 में से 4 लोग को चुनना है। 12 में से 4 लोगों को चुनना है, तो 12 में से 4 लोगों को चुनने का तरीका 12C4। ये मेरा टोटल सैंपल स्पेस है। जो पहली गोली आपको प्रोबेबिलिटी में मारनी है, वो सैंपल स्पेस में मारनी है, तो हो गया 12C4। अच्छा, अब आते हैं, हम कितने आदमी को सेलेक्ट करना है? 1 कपल मतलब 2 आदमी को 4 कपल, मतलब कि 1 कपल को चुनना है, लेकिन हमने सिलेक्शन कितने का करना है? 4 का सिलेक्शन करना है, उसमें से 1 कपल को मुझे चुनना है। सिलेक्शन 4 का करना, और इस तरीके से करना है कि उसमें एक ही कपल हो। मान लो राम का सीता के साथ है और राजा का गीता के साथ है, तो ऐसे मेरे को 1 कपल चुनना, लेकिन चुनना मेरे को 4 लोगों को है। उन 4 लोगों में से मेरे को 1 कपल चुनना है, और जो बाकी जो 2 लोग हैं वो 1 कपल के नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन ये है। काम कैसे? ऐसे करना को चुनना है, 3 सीधा है तो मतलब लेडीज चुन ले, या तो 3 जेंट्स को चुन ले। कपल चुना ना, तो यार यहाँ देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 कपल। कपल को चुनो, तो कपल कितने हैं? कपल 2 होंगे। सीता और राम 1 कपल हो गया, कपल कितने हैं? 6 कपल है। 6 कपल तो 6 कपल में से मेरे को कितने कपल को चुनना है? 2 एक एग्जैक्टली 1 कपल को चुना ना। अब देखो, अगर मैं लिख दिया 6C1, 12 लोग, ठीक है, तो मैं कितने लोगों को चुना? 2 2 लोगों को चुना, लेकिन मैं चुनना कितने होता? 4 को। तो अब कैसे करें? अब डिफरेंट कपल चुने ना, डिफरेंट कपल। वो अरे कोई वे होता है, जैसे मैं कहा कि देखो, अगर मैं इसको प्लस करेंगे, प्लस नहीं, या नहीं, देखो समझो बात को, अगर मैं 6C2 कर दिया, हाँ तो हो गया सर। इसका मतलब 6 कपल में से 2 कपल को चुन लिया, हाँ। जबकि एग्जैक्टली 1 कपल चुनना है, हाँ। तो मैंने 2 को चुन के गलती कर दी, Yes, तो क्या करें? एक एक को चुनेंगे, तो जबकि यहाँ पे 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर? उसमें फंस जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो 3 कपल को चुनते हैं। हाँ, सर क्या कर रहे हो अभी समझ, मैं 3 कपल चुन लिया, 6C3। यस सर। अब 3 कपल को मैं खड़ा कर दिया, सीता, गीता, मोहिनी, 3 थे, उनके पति का नाम राम, लक्ष्मण और आदर्श, ठीक है। तो ऐसे 3 कपल को खड़ा कर दिया गया। अब इसमें बताओ मेरे को कितने कपल को चुनना है? एक। तो मैं 1 कपल को जो अच्छा लगा मैं इसको इधर किनारे कर दिया। तो 3 कपल में से 1 कपल को चुनने का तरीका? सर 3C1। अच्छा अब समझो, जो 3 कपल खड़े थे उसमें से, अब मेरा एक्सपेरिमेंट कैसे चला, पहले 6 में से 3 को सेलेक्ट किया, फिर उन 3 में से 1 को सेलेक्ट किया, तो फिर के लिए क्या करते हैं? इंटू यस सर। 3 में से 1 को चुनना है। 3C1। अरे बोलो। यस सर। अब कितने कपल बच गए? 2। फिर मेरे को 4 को चुनना है, Yes, तो sir. अभी मैंने कितने को चुना है? 1 कपल मेरे चुन गए, लेकिन अभी 4 लोग वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि 2 कपल बचे, 2 कपल में 4 लोग वेटिंग लिस्ट में। तो मैं क्या किया, मेरे पास कपल कितने हैं? 2। तो उन 2 कपल में से मैं किसी 1 को चुन लिया। एक, या ऐसे समझो, देखो समझो बात को बहुत अच्छे से समझो। अभी मेरे पास कितने बंदे बचे? 4 बंदे। 4 बंदे बचे, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली 1 कपल चुनना है,
तो उस 2 कपल में से मैं किसी एक को चुना, किसी एक आदमी, तुम लोग अच्छा, और अगले वाले कपल में से किसी एक आदमी को चुन लिया। यस सर। 2 कपल बचे थे भैया, हाँ, तो yes. एक कपल में से मैं एक को महिला को चुन लिया और दूसरे कपल में से दूसरी महिला को चुन लिया, या पहले में से पुरुष को गिन लिया और दूसरे वाले में पुरुष को गिन लिया, तो क्या मेरे 4 लोग सिलेक्ट हो गए? पुरुष महिला नहीं कर सकते। जो भी कर लो, कुल मिला के कपल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें महिला चुने तो इसमें पुरुष चुनना पड़ेगा, ऐसा है। Yes. ऐसा करोगे तो कपल बन जाएंगे, हाँ। या तो महिला महिला, या तो पुरुष पुरुष, Yes. या तो मैन मैन, या तो वुमेन वुमेन। क्लियर है, समझ में आया? तो पहले हम 3 को चुने, 3 में से एक को चुने, फिर बचे हुए 2 कपल में से एक और एक को चुने। Yes, sir. या ऐसा समझ लो कि ये 2 कपल बचे थे ना, तो 2 कपल में से ये 2 कपल बोलो चाहे 2 मैन बोलो, यहाँ पे ये कपल को डिनोट नहीं कर रहा, ये पर्सन जितने बचे हैं उनको डिनोट कर रहा, पर्सन, ये पर्सन को डिनोट कर रहा है कि जो 2 कपल बचे ना, एक कपल ये है, एक कपल ये है, इस कपल में से एक को चुन लिया, दूसरे कपल में से एक को चुन लिया, तो अब प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी टोटल आई? 6C3 इंटू 3C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 Yes. डिवाइड में 12C4। आई होप ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे NCR का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। Yes. दिस इज द फॉर्मूला, आप इस पे अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन ना आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया होगा कि कैसे इसमें सोचना है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है।